शुद्ध देव को वंदन करें और इन दिव्य वरदानों के प्रकाश को प्रकाश के इस पावन उत्सव पर अपने जीवन में अपने भीतर लेकर जाएंगे। नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय। इच्छा कारणम संधि से भगवान, इच्छा कारणम संधि से भगवान, इच्छा कारणम संधि से भगवान। सूर्य दिवस आराधना ठाए अबुठ्योमी इच्छम। सूर्य दिवस आराधना ठाए अबुठ्योमी इच्छम। सूर्य दिवस आराधना ठाए अबुठ्योमी इच्छम। परमात्मा के इन अमृत में दिव्य वरदानों की आराधना करते हुए आज हम 24वें अध्ययन में प्रवेश कर रहे हैं। 24वां अध्ययन प्रवचन माता के नाम से है। मूल गाथाओं की आराधना करेंगे। प्रवचन माता। एक एक अक्षर के प्रकाश को श्रद्धा से अपने भीतर जाते हुए देखो। श्रद्धा से जुड़कर अपने सौभाग्य की अनुमोदना करते हुए इन अक्षरों की आराधना करेंगे। अठ पवयन मायाओ समय गुथित हेव्य, पंचव्य समय तो गुथि आहिया। इरिया भाषे सनादाने उचारे समय, मन गुथि वय गुथि काय गुथि अठमा। ये आओ अठ समियो समा से नविया। दुवाल संगं जिने खाया माय जथय पव्यन। आलंबनेन कालेन मगेन जय नाय। आउ कारण परिसुत संजय इरियंग्रिय। तथ आलंबनं नान दंसनं चरणं ता। काले दिवसे होते मगे उपहवज्ये। दावो खेत वचेव कालो भाव होता। जय नाचव विहावता तंग में कितय हो सुन। दावो चक्कु सापे जुगे में तंच खेत। काला वो जावरिये जा उवे उते ये भावो। इंद्रिय ते विवेजिता सजायं चेव पंचहा। तमुति तपुरे कारे उव उते इरियंग्रिये। कोहे माने ये माया ये लोभे ये उव उतया। हासे माए वो हरिये विगहा सुत हेवे। ए आयंगत ठानाये परिव्यजितु संजय। आसव जंग में अंकाले भासंग भासे चे पन्नव। गवे सनाये गहने परिभोगे सनाय जा। आहारो वही से जाए ए तिन्हि विसो है। ओगम पयनं पड़ में बिये सोहे जे एसनं। परिभोयमि उत्कं विसोहे जे जयं जय। आहो बाहो बागहिया बंडगं तु विहंग मुनि। गिना हंतो निखवंतो ये पाऊं जे जय इमिंग विहिंग। चक्षु सापड़ी लेता पमज जय जयं जय। आइये निखिवे जावो दुहवो विसमये सया। उचारं पास भाणं केलं सिंहान जलियं। आहारं उवहिं जेहं अनं भाविता विहं। अन्नवाय मनसोलोए अन्नवाय चे होई सलोए। आवाय मंथलोए आवाय चेव सलोए। अन्नवाय मनसोलोए परसनु बघाइये।
समय अजु सिरे वावी अचिर काल कयमीय दितिन दूर मोगाध नासन बिल वजय तस पान बिय रहिए उचार इनि वो सिरे ए आओ पंच समियो समासिन वियाहिया ए तो ये ताओ गुतियो वो चामियाणु पूवसो सचा तहेव मोसाये सचा मोसा तहेविय चौतिया सच मोसा मण गुति चौविहा सरंभे समारंभे आरंभे यत हेविय माणं पवत माणंतु नियते जयंजयी सचा तहेव मोसाये सचा मोसा तहेविय चौतिय सच मोसा वै गुति चौविहा सरंभ समारंभे आरंभे यत हेविय वयं वसत माणंतु नियते जयंजयी ठाणे निसियणे चेव कहे वेय तुयटणे उल्लंघन पलंघने इंदियानय झुंझणे सरम समारंभे आरंभमित हेविय कायं पवत माणंतु नियते जयंजयी ए आओ पंच समियो चरण सय पवतने गुति नियतने बुता असुभते सुसवसो ए अपवयन माया जे समंगाय रे मुनि सेति पंसव संसारा विमोचे पंडिये में। 25वां अध्ययन यज्ञ के नाम से है। मूल गाथाओं की आराधना करेंगे। महान कुल शंभुवो आसि विपो महायसे जय जमना मिनी जय गोसेति नाम इंद्रिय गमाइनि गही मग गामी महामुनि गामानुगामंग्रियन्ते पतो वाराणसी पुरी वाराणसी भैया उजानमि मनोरमे फासुए से जे संतारे तत वासा मुवा गए आहत निव कालेन पुरी तत माहणे विज गोसे तु नामेण जनं जय वेयवि जहते तत अनगारे मास कमण पारणे विज गोस सजनमी विकसठ उवटिये समुवटिये जय सता जाय गोपड़ी से है नहुदा हमित बिका भिखु जाय अनव जय विया बहु विपा जटयते जय जिया जोई संग भी उजेऊ जय धमान पारगा जे समथा समुदतु परंगा पान मेविये ते सिंगन मिनंदिया वो भिखु सब कामियं सो एवं तत पड़ी सिद्धो जाय गिण महामुनि न विरुटो विन तुटो उत्तमट गवे अनटं पान हि उंगवा न विनिवाहणाय वा ते सिंह विमोख नठाए इमं वयन माभवि न विजाना सुवेय मोह न विजानं जय मोहं न कतानं मोह जंच जंच दामान वा मोह जे समथा समदुता पर अपान मेविय न ते मुह वियानासी जह आनासी तो बण तस उके वित पोमोकंच अचयंतो तही दियो सपरिसो पंजिली हो पुछित महामुनि वे आनंच मोहं बुहि बुहि जनान जय मोहं नकतान मोह बुहि बुहि धमान वा मोहं जे समथा समदुत पर अपान मेविय ये हमें संशय सवा साहु कहस पूछियो अग्नि होत मुहाविया जनती वेय सामुहं नखतान मोह चंदो धामाणं कासवो मुहं
जहाँ चंदन गहाइया छिपंती पंजली उड़ा वंदे माना नम संता उत्तमं मनहारिणो आजन गाजन वाये विजा महान संपया गुढ़ा सजाए तवसा बास चनाई विगिणो जेलो ए बम्बनो बुतो आगीवा मैगियो जहा सया कुशल संदिठा तंगवयंबु महान जो न सजई आगंतु पावयंतो न सोयई रमाये अजवयन में तंगवयंबु महान राय रुवं जहा मठ निदंत मल पावगं राग दोष भया इया तंगवयंबु महान तव सियं की सदंतं अवचियमंस सोनियं सुवज्यंगत निवान तंगवयंबु महान तस्य पाने वियाने ता संगे नये थावरे जो न हिंसयति विहेन तंगवयंबु महान कोहावा जयी वाहसा लोहावा जयी भया मुसंग भये जो तंगवयंबु महान चिंत मत म चिंतं वा अपंग वा जयी वा बहु नगे नहई अतंगे तंगवयंबु महान दीव मानो संग तेरी छन जो न से भई में पुन मानसा काय भुकेन तंगवयंबु महान जहा पोमंग जले जाय नवले परिवारिणा एवं गलित कामे तंगवयंबु महान अलोलुयं महाजीवी अनगारंग किंचनं अससतंगी हेतुसु तंगवयंबु महान जहिता पुव संजोग नाई संगे ये बंधवे जो न सजई सिंह तंगवयंबु महान पशु बंदा सवे वेया जठं च पावे कामुना न तंकायंती दुशील कमाणी भलवंती है न विमुंडी न समणो न अकोरेण बंबणो न मुनिरण वासेन कुशी चिरेण तपसो समयाय समणो होई बंब चिरण बंबणो नाने न मुनि होई तवेण होई तावसो कमुना बंबुना होई कमुना होई खतियो वही सो कमना होई सुदो हवाई कमुना ये पाउ करे बुद्धे जेहि होई सिनायो सब कम विनिमुख तंगम्बयंबु महान एवं गुण समाहुता जे भवन्ति देवोत्तमा ते समथा समुदतो पर अपाणे में वये एवं तु संशय छिने विजय घोषे ये महाने समुदाय तयं तंसु जय घोषं महामुनि तुठे ये विजय घोषे इन मुदाहु कयंजलि महानत जहा भूया सटो में भुवदंसिया तुबे जया जनन तुबे वे आविउ जोई संग विउ तुबे दमान पारगा तुबे समता उदतो पर अपन में विय तमनुगह करे आमंग गईके न भूकु तुतमा न कजंग मज विकेन कपंग कमुसुदिया माँ भी मिहि सुभया वटे धीरे संसार सागरे उवले वो होई भोगेसु अभोगी नौवली पई भोगी भमई संसारे अभोगी विमुचई उलो सुको ये दो चूड़ा गोलया मटिया मया दोवी आवदिया कुडे जो उलो सो तत लग गई एवं लगनती दो मेहा जे नरा काम लालसा वीरता उन लगनती जहा सुख न लो लियो
एवं से विजय गो से जय गो सस अंतिये अणगार से निकंतो धाम सोचा अणुतरं कविता पुव कमाई संजमीन तवेणीय जय गो से विजय गोसा सिद्धिपता अणुतरं सिद्धिपता अणुतरं त्रिवेणी। 26वां अध्ययन समाचारी के नाम से छोटा ही अध्ययन है, इसकी आराधना करेंगे। समायारिं पवकामी सब दुख विमोकणी जंचरी तानंग निगंताति न संसार सागरं पडमा आओ सिया नाम दिया निसिया अपूछना ये तैया चौथी पड़ी पूछना पंचमा चंदना नाम इचकारो ये छठो सतमो में चकारो ये तहकारो ये अठमो आभूषानं नवमं दशमा उव संपदा एसा दंस गता गुण समायारी पवेया गामने अवेसियं पूजा थाने पूजा निसियं अपूछना सायंकारने परकने पड़ी पूछना चंदना दव जायन इच्छा कारण तारण मिच्छा कारवे निंदाए ताहकार पड़ी सुए आभूषानं गुरु पुया अचने उव संपदा एवं दुपंच संजुता समायारी पवेया फूलम्मी च उभाए आए चमी समुझिए भंजयं परिले हिता वंदिता यतो गुरु पूछे जपंजलि उडो किंकायं आए इहं इचंग निवो इयं भंते वे आवचे ये सजाए वे आवचे न्यूतेन काय भंगा गिलायो सजाए वानी उतेन सब दुख विमोकणे दिवस चौरे भागे कुजा को वियाकणे ताहो उतरे गुणे कुजा दिने भोगे सुचय सुवी पाडंग कोड़ी संग सजाया बिये जानंग जियाये तई आए बिखाये रिया पुनो चहुती सजाया आषाढ़े मासे दोपया पोसे मासे चहु चित सोए सुमोसे सुतिपया हवै पोरिसी आंगुलं सतरे तना अखे नये आंगुंगलं पडये हाये ये वाये मासेनं चावु ओंगलं आषाढ़ बहुल पके बदवाये कितिये पोसेय फगुण वेई सोते जुये नायवा उमरतो जेठा मूले आषाढ़ सावने चही अंगले ही पड़ी लेहा अतहिं बिये तियमी तिये दस अतिं चौथे रतिं पी चौर भागे बिकु को जाविया ताओ उतर गुणे कुजाराई भाई सी चौसवी पाडंग पोरी सी सचाया बिये जानंग जाया यही तैयाए निद मुखं तो चौथी भुजो भी सजाया जंगने जयारते नखतंग तमी नाह चुभाए चपंते वीर मिलते जा सजायं पावस कालमी तमेव ये नखते गायन चाहो भाग साव सिसमी वीरति यंति कालं पड़ी ले तामुनी कुजा पोवलम्मी चाओ भाए पड़ी ले तान भंडया गरुंग बंदी तू सजाया कुजा दुख विमोकण पोड़ी सिए चाओ भाए बंदी तानंग तो गुरु अपड़ी कमिता काल से भायनंग पड़ी ले है मोह पोतियं पड़ी ले गीता पड़ी ले गे गोचग गोचग लई अंगुलियो वतायं पड़ी ले है ओडंग तिरंग तुरिया पुवतावत में पड़ी ले है तो भी यंग पफोडे तयंग च पूर्णो पम जेजा आना चावी यंग आवलिया आनोनो बंदियो सासलिंग जीवा चपुरी मानव कोडा पानी पाणंग विसोहणंग आर बड़ा समथा विजय वामो सोली तैया पफोडणा चौथी विकता वेया छटा
पसी ढीलंग पलंब लोला ए गामोसा अने गुरुवे धुणा कुनई धमानी पमाई संकी गाने नो वगं पूजा आनो नाई रीते पड़ी ले हा आवे 50 तही पढ़वं पय पसतं से सानियु आपसथायं पढ़िले हणं कुणंतो निको हं कुणई जन्वय कहवा जेहि व पच खाण वायाई सायं पड़ी छैवा पुडवियाहु काय तेवु वाहु वण सहित सानं पढ़िले है मा तो चनंग पिबीराओ होई पुडवियाहु काय तेवु वाहु वण सहित सानंग पढ़िले हणे आहु तो चनंग आरहाओ होई तैयाए पोरिसिए भत पानंग वेसे चनंग नया रागमे कारणमि समुचिए वेयण वेया स्वच्चे ईरिय ठाए संजम ठाए तह पानवती आए छटंग पुण्य धम चिंतय निगंतो धम इंतो निगंति वेन करे छहि छेव ठाने हुई मिहिं अन एक मणाय से होई आयं के ओ सगे तिथि खया भांब चेर गुतिसु पानी दया तव हेऊ शरीर वोचे यन ठाए अवसे संबंध गीचा चक्षु सा पड़ी ले है परम जोयनाओ विहारं विहर हे मुनि चाउतिये पोयसिये निख वितान बायन सजाए ताओ को जा सव भाव विभावन पोरसिये चाओ भाए वंदितान तो गुरु पढ़िक मित काल से जन सुतो पढ़ी ले है पासवनुचार भूमि च पढ़ी ले हिज जयं जय काहु सगंत को जा सब दुख विमोखण देसियं च अय्यार चिंत जपणु पूवसो नाणय दंतने चेव चरितमित हेव्य परिया काउ सगो वंदितान तो गुरु देसियं तु अय्यार आलोय जह कमं पढ़िक मितु निसलो वंदितान तो गुरु काहु सगं तो पूजा सब दुख विमोकण पर्याय काहु सगो वंदितान तो गुरु तोहि मंगलं च काहुण कालं संपदिले है पदमं पोरी संग सजाया दियं जान जियाये तहियाए निद मोखं तु सजायं तु चौथियं पोरसिये चौथिये कालं तु पढ़िले हिया सजायं तव पूजा अबोहन तो संजय पोरिसिये चौभाए वंदियोन तव गुरु पढ़िक मितु कालस कालंतु पढ़िले है आ गए काव भो सगे सब दुख विमोखणे काहु सगं तव पूजा सब दुख विमोखण रायं चे अय्यार चिंते जहनु पोवसो नाणमि दंसनमि चरितमि तवमि पारिय काहु सगो वंदितान तो गुरु रायं तु अय्यार आलो एज जह कमं पढ़िक मितु निसलो वंदितान तो गुरु काहु सगं तो पूजा सब दुख विमोखनं कंग तवं करि वचामि एवं तत् विचिन्ते काहु सगं तु पारिता वंदय तो गुरु पारिये काहु सगो वंदितान तो गुरु तवं संपरि वेजेता करे जे सिद्धान संतवं ऐसा समायारी समासेन वियाहिया जंग चरिता बहु जीवा तेना संसार सागरं
तेना संसार सागर तिबे में। आग में तिव्हे पड़ते तन जहां, सुतागम में अथागम में तदुव्यागम में। हे हवा, श्री आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो ते में आलो। जम्बाइदंग बच्चा मेलियंग हीन अखरंग अचखरंग पेहिनंग विनयहीनंग जोगहीनंग घोषहीनंग सुठुदिनंग दुठु परिचंग। अकाले कौ सजाओ काले ने कौ सजाओ ए सजाएंग 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 न असजाएंग। आगम की आराधना करते हुए मेरे द्वारा किसी भी तरह का दोष लगा हो, मन से वचन से काया से क्षमा मांगती हूँ। परमात्मा के शासन की कोई भी अवहेलना हुई है, आगम की अशातना हुई हो, जाने में अनजाने में, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जंकिच मिच्छाए मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए कुहाए मानाए मायाए लोभाए सब कालियाए सब मिच्छे विराए सब धम्म आय कमनाए असानाए तस खमासनो पड़िक मामे निंदामी गिरियामी अपाणंग वोसरामी। थोड़ा सा विवेचन करेंगे। 24वां अध्ययन प्रवचन माता के नाम से जाना जाता है। प्रवचन माता एक एक अध्ययन का बहुत अद्भुत सीक्वेंस है, एक कड़ी है, एक दूसरे की पूर्ति है। प्रवचन माता साधक के जीवन में प्रवचन जहां मां का नाम आता है तो आपको लगता ही होगा कि जिंदगी की हिफाजत सुरक्षा करने वाली मां होती है, और जो मां को साथ लेकर कोई भी काम करते हैं तो वो काम सफल होते हैं। उस काम में संदेह नहीं होता, क्योंकि मां के जैसा सबसे बड़ा वेल विशर अगर हमारा कोई है तो वो मां है। बच्चा कितने भी नादानी करता है फिर भी मां का हृदय बहुत विशाल होता है। वो क्षमा भी करती रहती है, उसके काम भी करती रहती है और प्यार भी करती रहती है। मां के अंदर से दुराव नहीं आता है, मोस्टली ऐसा होता है। तो यहाँ पर 8 प्रवचन माता है। साधु जीवन की, संयमी जीवन को सुरक्षा देने वाली, संयमी जीवन को शिखर पर ले जाने वाली ये प्रवचन माता है। आगमकार कहते हैं कि जिन धर्म में जो साधना है या जितने भी साधनाएं हैं उन साधनों में सकल वांग्मय का समावेश हो जाता है, जिसमें उसको प्रवचन माता कहते हैं। आपको पता है ना प्रवचन माता क्या है? पता है? 5 समिति और 3 गुप्ती। जो साधन माता की तरह चरित्र आत्मा का भरण पोषण करे, संरक्षण करे, वो प्रवचन माता है। जो प्रवचन माता की आज्ञा अनुसार आचरण करता है वो संसार को पार कर लेता है। प्रवचन माता के जो भी आज्ञा है उसमें अगर साधु का आचरण आ जाता है तो निश्चय ही वो संसार सागर को पार कर लेता है। अब यहाँ पर है 8 प्रवचन माता, जो 5 समिति और 3 गुप्ती। 5 समिति आप जानते ही हैं, जानते हो ना? इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आयन भंडमत निकेवना समिति, उच्चार पासवन खेलमल संघाण परिठावनिया समिति। अब समिति क्या है? समिति क्या है? अहिंसा की आराधना का लक्ष्य रखकर जो भी आचरण किया जाता है, अहिंसा की आराधना का, कि मुझे अहिंसा का पालन करना है
और उसमें जो आचरण, जो भी आपके क्रियाकलाप हैं, जो भी कार्यशैली है, अगर अहिंसा को सामने रखकर कि मुझे जीव की हिंसा नहीं करनी है, अगर इस तरह से किया जाए तो वो जो आचरण है समिति यानी विवेक के साथ आचरण करना। तो जो संयत मुनि है यानी जो साधु है, संयमी है, वो ज्ञान, दर्शन और चारित्र का आलंबन लेता है ना, तभी इरिया समिति का शोधन होता है। जब तक ज्ञान, दर्शन, चारित्र का आलंबन नहीं लिया जाता, तब तक कोई इरिया समिति का परिपालन नहीं कर सकता। ज्ञान के साथ चलना है। कैसे चलना है? चलने के लिए मंजिल पर वही पहुंचता है जो 4 बातों को ध्यान में रखता है। एक है काल, चरण, श्रद्धा और ज्ञान। काल का ध्यान रखकर, समय का ध्यान रख के जो चलता है, और फिर चरण यानी कैसे चल रहा है, अपने कदमों को कैसे उठा रहा है। इसमें भी हिंसा और अहिंसा की बात आती है। श्रद्धा के साथ जो चलता है वो कभी विराधना करता ही नहीं है। ज्ञान के चक्षु लेकर जो चलता है वो इरिया समिति कैसे चले, इस चलने में ही संयम साधना हो जाती है। सिर्फ इरिया समिति के चलने में हमारे भीतर में अनंत ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। आप चलने लगे, कोई काम के लिए जा रहे हैं और एकदम आपने सोचा पता नहीं काम होगा या नहीं, यहां पर शंका आ गई, आपकी श्रद्धा नहीं है। अगर आप श्रद्धा से बाहर निकले, परमात्मा का आलंबन लेकर, इच्छा कारणम संधि से भगवम, ये आलंबन आपने परमात्मा का लिया और आप बाहर निकले श्रद्धा के साथ, शंका नहीं है, मैं जाऊंगा, मेरा काम अवश्य होगा। 3 बार अपने हृदय में इस संकल्प को आप पक्का करते हैं तो आपका कार्य जरूर बनता है। संशय को त्यागना। और परमात्मा कहते हैं कि चलते समय जो पांव घसीट कर चलता है, पांव घसीट कर, जिसको जरा भी पांव उठाकर कैसे चलना है, इरिया समिति का जो शोधन। परमात्मा कहते हैं कि यतना 2 तरह की होती है, एक होती है द्रव्य यतना, एक होती है भाव यतना। द्रव्य यतना में आता है कि आंखों से देखकर चलना, ये क्या है? द्रव्य यतना है। उसमें एक आता है क्षेत्र यतना। आगमकारों ने कहा है कि क्षेत्र यतना में क्या आता है, पुराने समय में आपने देखा होगी बैलगाड़ी, बैलगाड़ी जो बैल होता था उसके ऊपर लकड़ी का एक, उसको जुआ बोलते हैं, उधर हरियाणा पंजाब में तो जुआ बोलते हैं, आप यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, कि जो बैल की गर्दन पे रखा जाता है ना, वो लकड़ी का, वो इतना सा होता है, इतना सा। तो उस जुए के जितनी जगह को भी देखकर, उतनी जगह को देख देख कर चलना, मतलब कदम उठाया और जुए जितनी जगह आगे देखी, फिर अगला कदम ऐसे रखना, कि जुए के जितनी जमीन को देखकर चलना, ये है क्षेत्र यतना। काल यतना किसको कहते हैं? काल की यतना। जब तक चले तब तक आगे देखता ही रहे, इधर उधर ध्यान, आसपास क्या हो रहा है, जब तक चले उसको देखता ही रहे। और जो इस तरह से देखकर चलता है ना, वो साइंस के लिए साइंटिफिक वे से उसके भीतर में ऊर्जा इकट्ठी हो जाती, क्योंकि आंखें इधर उधर टकराती नहीं, किसी से लड़ती नहीं आंखें, किसी को देखती नहीं आंखें, तो आसपास वालों की बैड एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी भी आंखें इकट्ठी नहीं करती हैं। तो उससे भी रक्षण होता है, हमारे अंदर की शक्ति का, हमारी शक्ति नष्ट नहीं होती। इस ये प्रवचन माता की जो आराधना करते हैं। फिर है भाव यतना। अब भाव यतना किसको कहते हैं? कि गमन करते हुए दत्त चित्त रहना उसी में। जैसे कई बार क्या होता है, सुनते सुनते गाने सुन के चलते हैं, ये कानों में लगा करके, और पता नहीं चलता, पास से एक्सीडेंट भी हो जाता है। और कोई काम करना, बातें करते करते भी चलना, उसके लिए भी नहीं।
मतलब बिल्कुल दत्तचित्त होकर हम चल रहे हैं ना, शांत भाव से बस चल रहे हैं, बस उसी में रहना, बस चल रहे हैं। तो ये इरिया समिति की यत्न है। भाषा का विवेक, इरिया समिति, भाषा समिति, भाषा का विवेक रखना। ये पूरी व्याख्या करने लग जाएंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। तो लेकिन थोड़ा सा आपको पता है कि भाषा कैसी बोलनी चाहिए, किसी को कष्टकारी ना हो। कभी कभार सत्य बोला हुआ भी असत्य जैसा दुख दे जाता है, तो ऐसा सत्य हो कि जो किसी को चोट पहुंचाए, कभी वैसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। और ऐसी भाषा, मीठी भाषा से किसी को सुभाषित, हमारे पिछले अध्ययन में आया, सुभाषित वचनों से किसी पर चोट करो, कैसे तीखे शब्दों पर नहीं, सुभाषित मतलब चोट कर रहे हो आप, लेकिन कैसे, आपकी भाषा मिठास से बोल रहे हो, तो उस भाषा का ज्यादा प्रभाव पड़ता। भाषा समिति का शोधन, जिससे हमारे अनंत कर्मों का बंध होता है। और फिर ऐषणा समिति, भोजन को रखने में, लाने में, करने में, देने में जितने भी दोष हुए हैं उनका परिमार्जन करना। आयन मतलब वस्त्र पात्र को यत्न से पलटना करना, ये भी यत्न से। जहाँ पर हिंसा, मतलब मेन मोटिव है अहिंसा का, अहिंसा को ध्यान में रखते हुए जो आचरण किया जाए वो क्या है, समिति है, वो समिति है। तो 8 प्रवचन माताओं की आराधना करते हुए जो कुछ भी कार्य किया जाता है वो कार्य कभी मिथ्या नहीं होता, वो कार्य कभी 8 प्रवचन माताओं की आराधना में जो भी काम होगा, यानी अहिंसा से जो भी काम होगा, तो वो काम कभी मिथ्या नहीं हो सकता। 5 गुप्ती, 5 समिति और 3 गुप्ती। 3 गुप्ती क्या है, मन का निग्रह करना, वचन की गुप्ती, गुप्ती आया है, इनको गुप्त करके रखना, ये गुप्ती है। मन को गुप्ती की साधना में लेके जाना, वचन को गुप्ती की साधना में लेकर जाना। कैसे, इसमें आगम कार ने आरंभ, समारंभ ये शब्द दिए हैं। समरम, समारंभ और आरंभ 3 शब्द आए हैं। समरम यानी मन से कुछ पहले संकल्प कर लिया। मन से क्या संकल्प कर लिया, मैं वहां जाऊंगा, उसने ऐसा किया था, उसके साथ ऐसा करूंगा, ये क्या है, सरम। और समारंभ, सामान जुटाना, क्या, उस कार्य को अंजाम देने के लिए सामान जुटाना। जैसे मन में आया उसको मारना है, मारने का संकल्प लिया, अब मारने के लिए सामान, हथियार जुटाना, ये क्या हो गया, समारंभ। और फिर मन से ही मार दिया, मन से ही सामान जुटाए, मन से ही संकल्प लिया, मन से ही सामान जुटाए। और आरंभ, हर समय आगम में एक शब्द आया है, निरारंभ बनो, निरारंभो, निरारंभ, निरारंभ से, यानी मन के द्वारा उस मन की गतिविधियों को करने का अंजाम मत दो। ये आरंभ है कि मन के द्वारा उसको मार दिया, पहले संकल्प लिया, फिर सामान जुटाए मन से। प्रसेनचिद राज ऋषि, सुना था ना आपने, प्रसेनचिद राज ऋषि पहले मारने का संकल्प लेता है राजा को, फिर सामान जुटाता है, और फिर मारने के लिए यहां पर क्या, मुकुट से, फिर ये आरंभ। तो ये 3 जो श्रेणी है, यहां से हमारे कर्मों का, मन को, वचन को और काया को गुप्त करके रखना। ये 8 प्रवचन माता है। ये प्रवचन माता जिसके जीवन में इसकी आराधना होती है, जहां माँ साथ में रहती है, बस यही कहना है कि जो माँ के साथ रहता है वो सुखी रहता है, जो माँ को छोड़ के रहता है वो दुखी, मरने तक का नौबत आ जाती है। आपको पता, जो माता पिता के, आज तो छोड़ दिया ना लोगों ने, दोनों संसार में देखो और साधक जीवन में देखो। जो साधक जीवन अष्ट प्रवचन माता से अलग हो जाता है, उसका जीवन खाई में गिर जाता है। और जो गृहस्थ अपने माता पिता से दूर हो जाता उनके संरक्षण से, तो उसके जीवन में भी कठिनाइयां आनी शुरू हो जाती हैं। तो माँ रक्षण करती है। ये 8 प्रवचन माता साधु के जीवन का कोट है, किला है, उसको सुरक्षा देने वाला। और 25वां
अध्ययन है यज्ञ के नाम से, यज्ञ करना। क्योंकि जिस समय परमात्मा का समय था उस समय यज्ञ बहुत होते थे, और आज भी, आज आप यज्ञ नहीं कहते, हवन कहते हैं। हम भी जुटे रहते हैं हवन कराने में। आज कहने को तो जैन बने हुए हैं परमात्मा के शासन में, और दो दो नौका में पांव रखने वाले डुबानंग डोबियानंग, इसलिए ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ऐसी ही हालत हो रही है। हवन भी कराते हैं और परमात्मा के आगम इन अक्षरों का गान भी करते हैं, तो क्या मिलेगा? हवन की हिंसा को छोड़ दो, यज्ञ सुनो। यज्ञ क्या है? अरे वो ब्राह्मण लोग परमात्मा के धर्म को समझ जाते थे, और यज्ञ करना, आपकी तो आंखें ही नमोकार मंत्र सुनते हुए खुली है, आरंभ समारंभ की बातें करते हुए खुली हैं, हिंसा अहिंसा की बातें करते हुए आपकी आंखें खुली हैं। क्या खाना क्या नहीं खाना ये सुनते हुए आंखें खुली हैं, फिर भी हवन पर क्यों टूट पड़े ये जैन लोग? समझ नहीं आता। वहां 6 जीवनिकाय के जीवों की हिंसा होती है हवन करने में। अग्नि जलाना, पानी, वनस्पति, ये सारी वायुकाय, सारे जीवों की हिंसा करके आप कौन से धर्म को स्थापित करना चाहते हो? घर में क्या पावनता आएगी, क्या पवित्रता आएगी जहां 6 जीवनी काय के जीवों की हिंसा हो रही है? यज्ञ को समझो, हवन से दूर हो जाओ, कनेक्शन कट कर दो। अगर जिन वचनों की आराधना आपके जीवन में साकार है, नहीं तो बिल्कुल हवन करने वाले ही हो जाओ, फिर कोरे मिथ्यात्वी बन जाओ, फिर देखो जीवन का हश्र क्या होता है। ये जिन शासन पुकार कर कह रहा है तुम्हें, परमात्मा के वचन कह रहे हैं कि सबसे बड़ी दुख देने वाली हिंसा है। ये शरीर रोगी हो रहा है, घर में प्रवेश करते हो, क्या चाहते हो? घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। 6 जीवनिकाय के जीवों की हिंसा करके शरीर स्वस्थ रहेगा? हम पूर्व में अज्ञान में इतनी हिंसा करके आए हैं, आज तो हमें ज्ञान मिला है, अब तो कम से कम हिंसा के व्यापार को छोड़ दो। जो जाने अनजाने में हो रहा है, लेकिन जो जानबूझकर कर रहे हो उससे कैसे मुक्ति मिलेगी? घर का प्रवेश हवन के बिना नहीं हो सकता? हो सकता है। और फिर किसको? पंडितों को बुलाते हैं, पंडित को। अपना काम जब तक तुम खुद नहीं करते तब तक तुम्हें वो कोई फल नहीं देता। कितने ही पंडितों को बिठाकर तुम लाखों लाखों आप मंत्र जाप करवा लो, आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। सारा फल आपा कत्ता विकताए। फिर उस पंडित को कह देते, भाई आज मेरे हिस्से का भोजन तुम ही करो, या तुम्हारे हिस्से का भोजन मैं करूंगा, तुम कुछ मत खाओ। अगर तुम्हारे हिस्से का काम कोई दूसरा कर सकता है, मंत्र जाप, तो बोलो। कोई बीमार हो जाए और उसको कहो तुम तो घर में बैठो, तुम्हारे बदले में हॉस्पिटल में एडमिट मैं हो जाता हूं, तुम यहां बैठे स्वस्थ हो जाओगे। हो जाएंगे? हो जाएंगे? फिर ये पंडितों को बुला बुला के जो मंत्र जाप कराते हो, कभी अपने घर में तो कभी दुकान में तो कभी फैक्ट्री में, उससे हो जाएगा तुम्हारा कल्याण? घर के 4 लोग बैठ के चारों कोनों में लोगस का जाप करो, पुच्छी सुनम की आराधना करो, भगवान का मंत्र जाप करो, ये यज्ञ हो जाएगा तुम्हारा। यही हवन है। अगर तुम्हें सही बात समझ आ जाए तो, मुझे समझ आई है, चाहे मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, लेकिन ये बात समझ आई। कभी भी हमेशा यही लगता है कि परमात्मा ने जिस सच्चे धर्म को प्रतिपादित किया है, उस धर्म की आराधना में ही यज्ञ है, और कहीं बाहर कोई यज्ञ नहीं है। तो ये 25वां अध्ययन है यज्ञ के नाम से। यज्ञ 2 प्रकार का है, एक द्रव्य यज्ञ जो लौकिक मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए लोग कराते हैं, और एक है एक पल के लिए वो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन तुम्हें शाश्वत आनंद देने वाली वो इच्छाएं कामनाएं वो यज्ञ नहीं है। और दूसरा है भावनाओं का यज्ञ। प्रवचन माता की आज्ञा में रहकर जो यज्ञ किया जाता है वो भाव यज्ञ, यानी अहिंसा का पालन करते हुए, अहिंसा धर्म का पालन करते हुए जो यज्ञ किया जाता है वो यज्ञ है। ये 2 भाइयों की कथा है। एक भाई द्रव्य यज्ञ कर रहा है, एक भाव यज्ञ में प्रवृत्त हो गया। लेकिन वो भाई क्या चाहता है? एक रिश्ते की ऐसी कहानी है कि जो शाश्वत आनंद मैंने प्राप्त किया है, अपने भाई को क्यों भटकने दूं?
वो निमंत्रण देता है। आप भी संसार में निमंत्रण देते हो, इनविटेशन किसका? गौर करना और देखना अपने आप को कि आप इनविटेशन धर्म के लिए देते हो या संसार के लिए देते हो। जब भी आपने संसार को के लिए किसी को इनविटेशन दिया, आपने अपने संसार को बढ़ा लिया है। जब भी आपने धर्म के लिए इनविटेशन दिया है तो आपने संसार को घटाया है। अब ये संसार की भाव भ्रम की धारणाएं बढ़ती जा रही हैं क्योंकि सारे इनविटेशन भोग के हैं, सारे इनविटेशन भोग के हैं। क्लब जाने के लिए, होटल जाने के लिए, आरंभ समारंभ करने के लिए, ये सारे इनविटेशन उससे जुड़े हैं। कुछ धर्म से जोड़ लो। ये कोरी बातें नहीं हैं, ना कोई प्रवचन है, ये दिल की बात है और दिल की व्यथा भी है कि हमें समझ आए ये बात कि सच्चा इनविटेशन किसको देना है, धर्म से जुड़कर देना है या संसार से जुड़कर देना है। रिश्ता निभाने का अध्याय है, आ रहे हैं अध्याय रिश्ता निभाने का, यज्ञ करने का, विवाह करने के, ये सब अध्याय। जय घोष एक ब्राह्मण पुत्र, दो भाई हैं जय घोष और विजय घोष। जय घोष एक दिन गंगा पे स्नान करने के लिए जाता है। वहां क्या देखा कि एक मेंढक मक्खी को खा रहा है। एक मेंढक मक्खी को खा रहा है और मेंढक को सांप खा रहा है और सांप को मोर खा रहा है और मोर के ऊपर एक शिकारी तीर लेकर उसे मारने के लिए तैयार खड़ा है और उधर शिकारी को झपटने के लिए एक जंगल का शेर आने के लिए तैयार है। मरने को खड़े हैं लेकिन एक दूसरे को मार रहे हैं। सबके ऊपर मौत मंडरा रही है लेकिन फिर भी एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे। एकदम जय घोष ने देखा, अंदर से एक पुकार उठी। ये नजारा है संसार का। मरने को सब तैयार है लेकिन फिर भी दूसरा उसको मारने को, वो खुद ही मरने को लेकिन फिर भी दूसरे को मारने के लिए तैयार खड़े हैं। कैसी विचित्रता है। स्वयं सब मौत के मुंह में हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे को ही मारने के लिए खड़े हुए हैं। इस नजारे को देखकर, इस विचित्रता को देखकर, इस असारता को देखकर वैराग्य हो गया, संवेग जाग गया। संवेग जागा और जब संवेग जागता है तो सब कुछ त्यागना बड़ा आसान हो जाता है। संवेग छूटना, मोह कम छूट जाना। संवेग की वृत्ति आई। जय घोष ने सब कुछ छोड़ दिया। जिन शासन के साधु हो गए, दीक्षित हो गए, विचरण करते हुए और मांस खमन की धारणा कर ली। सब मांस खमन की धारणा कर रहे हैं। मांस खमन की धारणा कर ली। मांस खमन की धारणा करके विचरण कर रहे हैं। एक दिन याद आई, जैसा आनंद मुझे मिल रहा है मेरे भाई को भी मिलना चाहिए। वो क्यों संसार में पड़ा है? संयम का कितना आनंद है मुझे। हर पल एकदम शांति रहती है। विचरण करते हुए आ गए अपने बनारस में। बनारस आए तो उनका जो भाई है विजय घोष, वो यज्ञ कर रहा था। ब्राह्मण अक्सर खुद के लिए या दूसरों के यहाँ जाकर यज्ञ करते रहते थे। जय घोष को मुझे जिन शासन की शरण में लेकर आना है, और वो आ गए। विजय घोष नहीं, जय घोष तो खुद ही है। विजय घोष को जिन शासन की शरण में लेकर आना है, तो वो विजय घोष के पास आए। देखा वो यज्ञ करा रहे हैं। बहुत सारे पाठी, विद्वान, ब्राह्मण वहां पर एकत्रित हैं। वो भिक्षा के लिए आए। मांस खमन का पारणा था। उन्होंने आकर भिक्षा की याचना की। विजय घोष ने कहा, मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दूंगा। उन्होंने नहीं पहचाना ये मेरा भाई है या क्या है, क्योंकि शरीर एकदम मांस खमन कर करके कृश हो चुका था। मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दूंगा, कहीं और चले जाओ। ये जो अन्न बना है,
जो ब्राह्मण वेदों को जानते हैं, वेदों के 6 अंगों के जो पारगामी हैं, उन्हीं के लिए ये भोजन बना है, उनको ही ये भोजन कराया जाएगा, ये भोजन तुम्हारे लिए नहीं है। मुनि उसकी बात सुन के रुष्ट नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, अपमानित भी नहीं महसूस किया उन्होंने अपने आप को। वो वहीं पर खड़े हो गए, वहीं पर शांति से उसी स्थान पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे भोजन से कोई प्रयोजन नहीं है। तुम ये मत समझो कि तुमने भोजन के लिए मना कर दिया इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए खड़ा हूँ कि मैं चाहता हूँ तुम इन संसारी झंझटों को छोड़कर इनसे निष्क्रमित हो जाओ। मुनि जीवन अंगीकार कर लो, ये जो यज्ञ कर रहे हो ना तुम, ये यज्ञ नहीं है। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करता हूं, प्रश्न है मेरे कुछ, अगर तुम उसका जवाब दे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सही मायनों में यज्ञ कर रहे हो। मेरा पहला क्वेश्चन है, तू क्या वेद के मुख को जानता है? तू क्या वेद के मुख को जानता है कि वेद क्या है? तू यज्ञ के मुख को भी नहीं जानता है। जानता है कि यज्ञ का मुख क्या होता है? तू नक्षत्रों का मुख जानता है? नक्षत्रों का मुख क्या है? धर्म का मुख क्या है? अगर तू ये आंसर मुझे कर देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि तू सही मायनों में यज्ञ कर रहा है। उसने हाथ जोड़ दिए, मैं नहीं जानता, आप ही समझाने की कोशिश करें। जब उन्होंने देखा कि ये इतनी ज्ञान की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि वेदों का जो मुख है, अग्निहोत्र वेदों का मुख है। अग्निहोत्र कौन? अग्निहोत्र ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म में विचरण करता है अपनी आत्मा में। अग्निहोत्र जो हमेशा अपनी आत्मा के निकट रहता है, आत्मा में जिसका रमण होता है, वो जानता है वेद के मुख को, वो अग्निहोत्र ब्राह्मण। और यज्ञ का मुख क्या है? यज्ञार्थी, यज्ञ का सही मायनों में जो अर्थी है, अर्थ जानता है, वही उसका मुख है। और नक्षत्रों का मुख है चंद्रमा। नक्षत्रों का मुख क्या है? चंद्रमा है। और धर्म का मुख काश्यप ऋषभ देव हैं। ये धर्म का मुख है। जो यज्ञ करने वाला ब्रह्म विद्या से अनभिज्ञ है। ब्रह्म विद्या से मतलब आत्म रमण की विद्या से जो अनभिज्ञ है, वो क्या यज्ञ कर सकता है? उसका यज्ञ कभी हो ही नहीं सकता। जैसे आग है जो राख से ढकी हुई है, वैसे ही यज्ञवादी अगर बाहर से क्या कर रहा है? स्वाध्याय कर रहा है, और अंदर से, बाहर से स्वाध्याय कर रहा है, तप कर रहा है, अंदर से क्रोध है, अंदर से ढका हुआ, जैसे आग ढकी हुई है राख से, अंदर से क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग है, द्वेष है, ये सब चीजें कर रहा है, तो वो कभी भी यज्ञ करने वाला हो ही नहीं सकता। जो आत्म रमण में है वही यज्ञ कर सकता है। तो उन्होंने यहाँ पर इस अध्ययन में ब्राह्मण की व्याख्या चली है कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण कौन है? बहुत सारी गाथाओं में आया है कि ब्राह्मण कौन है। तो वहां पर मुनि ब्राह्मण की व्याख्या करते हैं, जय घोष मुनि, और कहते हैं कमुना भी, परमात्मा के वचन कह रहे हैं कि कमुना बम्बनो होई, कमुना होई खत्तियो, वैसो कमुना होई शुद्धो हवई कमुना। कि कोई कर्म से ही ब्राह्मण है, कर्म से ही क्षत्रिय है, कर्म से ही वैश्य है, और कर्म से ही शूद्र है। शूद्र जाति में जन्म लेकर जो आत्मा की आराधना कर रहा है, ब्रह्म के निकट आ गया है, वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण होकर भी जो नीच कर्म कर रहा है, वो शूद्र से भी गया बिता है। तो ऐसी बहुत सारी व्याख्याएं यहाँ पर दी हैं। तो हे मुनिवर,
उसी समय जब इतनी ब्राह्मण की व्याख्या सुन ली, यज्ञ क्या है, यज्ञ कैसे करना चाहिए, यज्ञ कौन कर सकता है, और तुम क्या कर रहे हो, तुम तो हिंसा कर रहे हो, राग से, द्वेष से, क्रोध से मंडित होकर, लेकिन जिसके अंदर ये सब शांत हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, जो आत्मा के निकट आ चुके हैं, वही वास्तविक रूप में यज्ञ कर रहे हैं। उनको समझ आ गया। वो बहुत हलुकर्मी जीव होते थे और उसी समय समझ जाते थे। हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मुझे ब्राह्मणत्व का वास्तविक स्वरूप आपने समझाया। आप ही सच्चे याजक हैं। याजक मीन्स यज्ञ करने वाले। आप ही सच्चे याजक हैं और आप ही वेदों के पारगामी हैं। आप ही केवली भाषित धर्म के वेता हैं। आप भिक्षा ग्रहण कर कीजिए। उन्होंने कहा, भिक्षा प्रयोजन नहीं, तुम्हें मोह जाल से निकालने का प्रयोजन है। हाथ जोड़ लेते हैं, मैं तैयार हूं वही यज्ञ करने के लिए, आत्मा का यज्ञ करने के लिए। तो ऐसे जय घोष ने अपने भाई विजय घोष की आत्मा का कल्याण किया। जो विश्व कामना को लेकर चलते हैं, क्या एक स्वार्थी होते हैं, खुद का सोचते हैं, और जो सब का सोचते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। क्या वो ब्राह्मण होते हैं? तो ये 26वां जो अध्ययन है, 5-7 मिनट में इसकी व्याख्या करने की कोशिश करूंगी मैं। समाचारी के नाम से है। अब समाचारी क्या है? समाचारी एक व्यवस्था है जीने की। किसके साथ? जैसे जो अष्ट प्रवचन माता है, वो स्वयं के साथ जीने की व्यवस्था है, स्वयं के साथ, कि खुद के साथ कैसे जीना है। और जो समाचारी है, दूसरों के साथ कैसे जीना है, कैसे रहना है, दूसरों के साथ हमारा व्यवहार, हमारा आचार कैसा होना चाहिए। तो उसकी व्याख्या परमात्मा ने की है। प्रभु महावीर अपनी वाणी का दान दे रहे हैं कि जो समाचारी मैं कह रहा हूं वो दुखों से मुक्ति कराने वाली है। क्या शब्द दिया प्रभु ने? कि जो समाचारी मैं तुम्हें दे रहा हूं, अगर तुम अपने जीवन में उसे स्थान देते हो तो तुम हमेशा के लिए दुखों से मुक्त हो जाते हो। पहली है अवश्य ही। पहली समाचारी में प्रभु ने क्या दिया? अवश्य ही आज्ञा लेकर के जाओ। जो भी काम करना, जिस भी फील्ड में तुम रह रहे हो, वहां पर तुम्हारे जो भी बड़े हैं, वहां पर तुम्हें लगता है कि मुझे इनकी आज्ञा लेकर के जाना चाहिए, तो आपके मार्ग आसान हो जाते हैं। साधु को गुरु की आज्ञा लेकर के अवश्य ही जब दहलीज को पार करें तो अवश्य ही बोलें और आज्ञा लेकर चलें। कभी कभार ऐसा होता है, अब कुछ बच्चे तो अलग रहते हैं, वो कहेंगे माता पिता तो यहाँ पर नहीं है, कुछ शिष्याएं मतलब साधु संत गुरु से अलग होकर विचरण करते हैं, तो क्या करें? तो उस समय खुद से ही अवश्य ही बोलें, परमात्मा की गुरु की आज्ञा का इसमें प्रवेश हो जाता है। तो ऐसी आज्ञा लेकर जाना जिससे सारे के सारे काम आसान। अपना पुण्य जो लेकर चल रहे हो, इसमें गुरु का और परमात्मा का पुण्य आपके साथ चल पड़ता है। सिर्फ ये शब्द बोलने से ही अपना पुण्य तो जो आपका है वो कितना काम करेगा, हमें अच्छे से पता है कि हमारा पुण्य क्या है। जब हम शासन का पुण्य लेते हैं, जब हम परमात्मा के तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य ग्रहण करते हैं, तो आपके सारे काम, आप आजमा कर देखना इस सूत्र को। अवश्य ही जब भी किसी कार्य के लिए जाना, आप अवश्य ही बोलना, आज्ञा लेकर दहलीज को पार करना, इससे आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। और दूसरा सूत्र है निस्सही। जब आप कोई कार्य करके घर में प्रवेश करते हैं तो बाहर की सारी व्यग्रता, बेचैनी, इरिटेशन आप घर में लेकर आते हैं
और वो सारा तनाव बच्चों के ऊपर। बच्चे भी सोचते हैं क्या हमसे कोई गलती तो हुई नहीं, पापा आकर इतना चिल्ला रहे हैं, इतना क्रोध कर रहे हैं, हुआ क्या है, कुछ बात तो बताओ। बिना बात से कभी पत्नी पर कभी बच्चों पर क्रोध उतार रहे हैं। वो क्रोध बाहर से साथ लेकर आए हैं, क्योंकि बाहर जिन जिन लोगों से क्या संवाद किया या आंखों का कनेक्शन, जिन जिन से आंखें मिली, वहां से सब कुछ खींच कर लाए और यहाँ जमा हो गया, और आते ही कहाँ निकाल रहे हैं। अब दहलीज पार करने से पहले क्या बोलना है? निस्सही। जब बाहर से आ रहे हैं घर में, दहलीज बाद में पार करना, पहले दहलीज के बाहर खड़े होकर बोलना निस्सही 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 3 बार। ये बोलोगे तो आपकी सारी व्याग्रता, सारा क्रोध, सारी टेंशन बाहर ही रह जाएगी, हल्के हो जाओगे। आजमा कर देखना, ये जीवन में ये काम रोज आप अपना लेना तो सारा कुछ बाहर रह जाएगा, और आप यानी टेंशन बाहर और आप अंदर, टेंशन बाहर और आप अंदर। अब अगला सूत्र है, आप पूछना, कुछ भी करना है तो पूछ कर करो, ऐसी परमात्मा ने आज्ञा दी है। बिना पूछे कुछ भी मत करो। सास बहू के झगड़े सारे इसी तरह से हैं, गुरु शिष्य के झगड़े भी सारे इसी तरह से हैं, जब हम बिना पूछकर कोई भी काम करते हैं। आदत में तो इतना आया हुआ है कि कहीं भी जाओ तो वहां इतनी छोटी सी कोई भी चीज लेनी हो, ऐसी आदत में जब आ जाता है तो दोनों ही रिश्ते सुखी हो जाते हैं, मन के व्यवधान मिट जाते हैं। लेकिन आजकल के युग में किसी का किसी को पूछना अच्छा ही नहीं लगता, किसी को ये अच्छा ही नहीं लगता कि हमारे ऊपर कोई टोकने वाला भी किसी को पसंद नहीं है। और इसीलिए आज इंसान अकेला है, आज इंसान इसीलिए अकेला है, इसीलिए टूटा हुआ है, और इसीलिए चेहरे पर मुस्कान नहीं है, चेहरे लटके हुए हैं। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं, सुबह उठकर रोज बहू जी सासू जी को पूछे, मम्मी जी क्या बनाना है, क्या करना है, आज ये करना है। ऐसा पूछने से घर के रिश्ते आसान, रसोई बनाऊं, जो भी चीजें हैं संसार के काम है या साधु जीवन के। गुरनी जी गोचरी को जाऊं, वहां जाऊं, उन्होंने बोला है दर्शन देने के लिए, मांगलिक देने, वहां जाऊं, ऐसा पूछना, ये इससे रास्ते आसान हो जाते। समाचारी है, परमात्मा ये आज्ञा दे रहे हैं। अब कौन मानता है नहीं मानता ये उसके ऊपर, हम तो उसकी व्याख्या और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इतनी शक्ति प्रदान करो कि हमारे भीतर ऐसा शौर्य और ऐसा विनित भाव हो कि हम इन आज्ञाओं को शिरोधार्य करें। फिर है परिपूछना, प्रति पृछना, दूसरों के किसी भी कार्य करने के लिए भी। आपकी बहू को पड़ोसी की बहू ने कहा, चल मेरे लिए आज मुझे साड़ी खरीदनी है, तेरी पसंद बहुत अच्छी है, चलना मेरे साथ। कोई बात नहीं, चलूंगी ना। सासू जी से आज्ञा ले। सासू जियों को भी हंसी आ रही होगी, ऐसा तो कोई बहू करती ही नहीं है, पता भी नहीं चलता किस समय गई हैं कब आए हैं, है ना। तो इसलिए रिश्तों में मिठास की कमी भी आ गई है। यानी अपना कार्य तो पूछ के करना ही करना है, दूसरों का कोई काम करना हो वो भी पूछकर ही, आज्ञा के बिना उसका काम नहीं करना। आप चाहते हैं ये कार्य मैं कर सकता हूँ, अच्छा ही है, तो भी पूछकर ही करना चाहिए। फिर है छंदना, छंदना, आपको जो प्राप्त हुआ है उसके बारे में सबको बताकर उपभोग करना। आपको पता है हमारे पूज्य जयमुनि जी महाराज साहब, उन्होंने ज्ञान अर्जित करके कुछ अपने अनुभव डायरी में उतारे, और मैं देखकर हैरान हो गई उनकी उदारता को। अब उस डायरी को उन्होंने छपा दिया और सबको बांट रहे हैं वो डायरियां। उन डायरियों को, उनके हाथ इतने मोती जैसी, मतलब हैंड राइटिंग आप देखोगे तो पहले तो उस लिखाई को देखकर ही ऐसा मन बिल्कुल भाव विभोर हो जाता है। और वो डायरी अब वो सब साधु संतों को बांट रहे हैं, गृहस्थियों को भी।
कि उनके उपयोग में अपना ज्ञान भी बांटना। जो ज्ञान को ज्ञानी, मैंने ऐसा बचपन में सुना था, कहाँ तक सही है मुझे पता नहीं, जो ज्ञानी अपने ज्ञान को बांटता नहीं वो मर के मगरमच्छ बनता है। और क्योंकि वो कपट है ना, नहीं बांटना, ऐसा भाव, ऐसा मैंने बचपन में सुना था, पता नहीं क्या कितना सच है। एक कहानी सुनी थी मेरी नानी ने, वो बच्चे नानी से दादी से कहानी सुनते ना, तो मैंने भी नानी से एक कहानी सुनी थी कि एक पंडित बहुत ज्ञानी था, पर वो ज्ञान किसी को भी बांटता नहीं था। जब वो मरा तो वो सागर में मगरमच्छ बन गया, हर समय पानी में पड़ा रहता है, उसको जलन इतनी है कि पानी में पड़े रहने से भी उसकी जलन शांत नहीं होती। तो ज्ञान जो भी कुछ तुम्हें मिला है, छंदना जो भी कुछ तुम्हारे पास है, उसे बांटकर, किसी का दिल इतना अच्छा होता है कि इतनी सी चीज भी अपने अंदर बिना बांटे जाती नहीं। और कुछ क्या सोचते हैं, मैं खाऊं दूसरा देखता ही रह जाए बस, और दूसरे देखते रह जाते हैं। कभी कोई कोई घर के मुखिया भी ऐसे होते हैं, मैंने सुना है, कितने अच्छी अच्छी चीजें खुद खा जाते हैं और जो बची खुची वो सब में, एक बार तो वो तुम्हारे अधीन है, वो खा रहे हैं तुम्हारा बचा हुआ, लेकिन बाद में जब उनके पास भी सत्ता आएगी फिर तुम्हें बचा हुआ खिलाएंगे, फिर तुम्हें बचा हुआ खिलाएंगे। इसलिए पहले से ही बांटना शुरू कर लो, पहले से ही बांटो। जो बांट कर खाता है उसके पास भर भर के आता है, जो बांटता है ना सबको, उसके पास चारों तरफ से आता है। और जो खुद अकेला खाता है फिर तो वो ठूंठ ही रह जाता, कहीं से कुछ उसके पास। तो ये छंदना यानी परमात्मा का विधान है, जब भी खाने बैठो सभी को साथ में खिलाओ, सभी को पूछो, सभी को पूछो। हमारे यहाँ तो ऐसे बच्चों को भी ऐसी शिक्षा है कि एक चीज भी कुछ खानी है पहले सबको ऐसे लेकर के पूछने जाएंगे, आप ग्रहण करो तो इतनी सी चीज हो जाए, ऐसे संस्कार होने चाहिए। तो ऐसे जो संसार होते हैं तो उसको जीवन में कभी कोई कमी और कर्म की निर्जरा भी, और एक व्यवस्था में, यानी सबके साथ कैसे जीना। परमात्मा ने क्या कहा समाचारी में, सबके साथ कैसे जीना। फिर है इच्छाकारो, इच्छाकार, अपनी इच्छा बताओ। आपकी इच्छा हो तो क्या मेरे लिए आप कुछ काम कर दोगे? आपकी इच्छा हो तो किसी से भी कोई काम कराना है, पहले उनकी इच्छा को जानना चाहिए, थोपना नहीं। बड़े होकर भी मेरा ये काम करना, अंदर से वो दुखी है, नहीं हो रहा, पहले इच्छा को जानो। तुम्हारा मन हो तो ये काम कर दोगे, यानी उसकी इच्छा को जानो। ऐसे इच्छा को जानने वाला घर में भी, आप किसी को भी, पति तो पत्नी को क्या समझता है, मेरे कपड़ों पे इस्त्री प्रेस नहीं की, ये तुमसे होता नहीं। अरे उसकी इच्छा तो जानो कि दिन भर में उसने क्या किया है, तुमने ये काम नहीं किया, बरसना शुरू कर देते, क्रोध करना। वो घर में दिन भर काम कर रही है, थोड़ा सोचो तो सही कि वो दिन भर में इतना मैनेज कैसे कर रही है। आप एक बार उसकी इच्छा को जानो। ऐसे सबकी इच्छा को जानकर ही उनको काम, जो अपना काम, पर्सनल काम है, उनको सौंपना चाहिए। ऐसे ही साधु जीवन में भी है कि आपको अनुकूलता हो तो ये कार्य कर दो, उसमें वो खुद ही कर देगा। आपको अनुकूलता हो तो, आपको अनुकूल लग रहा हो तो मेरे लिए ये काम कर दो। चुभने वाली शब्द बोलकर नहीं किसी से कुछ कराया जाता, उसमें दोष है। मिच्छाकारो, कभी गलती हो जाए, मुझसे भूल हो गई, उसको तुरंत स्वीकार करना चाहिए। मिच्छाकारो, कुछ तो अपनी गलती को ढकते ही रहते हैं, नहीं आगे से आगे आर्ग्यूमेंट, नहीं 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 मैंने किया ही नहीं, मुझसे हुआ नहीं, तुम्हारे कारण ही तो क्रोध आया मुझे, तुम ऐसा ना कहते तो मुझे क्रोध क्यों आता। किस पर थोपना, अपनी गलती को स्वीकार करना मिच्छाकारो। ये परमात्मा कहते हैं कि जो गलती भूल हो गई उसे तुरंत स्वीकार कर लो। स्पष्टीकरण वहां मत दो जिसको कुछ समझ ही नहीं आता, मौन हो जाओ, हाँ मुझसे गलती हो गई है। तो ऐसे स्वीकार करने में तुम आगे बढ़ जाओगे। फिर है तहकारो, बड़ों ने जो कुछ कहा उसे स्वीकार कर लो, क्वेश्चन मत पूछो। ये नहीं है हम में, जो कहा उसे स्वीकार कर लो। आज जो तर्क बुद्धि है ना इस जमाने की हम सबके पास, तो पहले क्या पूछेंगे, क्लियर। जो कुछ कहा है उसे कोई स्वीकार नहीं करता, बस गौतम स्वामी भगवान करते थे। मुझे नहीं लगता कोई भी, जो कुछ कहा, कुछ कुछ कहा तो स्वीकार होता है, कुछ कुछ कहा, मैं तो अपनी बात ही कह रही हूं, कुछ कुछ कहा स्वीकार होता है, सब कुछ कहा
आपके सामने आलोचना कर रही हूं अपनी। सिर्फ एक गौतम स्वामी भगवान ही थे, विनय में उनका ही नाम आता है, वही अंत्यवासी। और गृहस्थ में कौन है, आप ही देख सकते हो कि जो कुछ बड़ों ने कहा कहाँ स्वीकार होता है। आज तो हम हर एक अच्छी बात में भी कुछ ना कुछ तर्क कुतर्क वितर्क निकालते ही रहते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो ऐसे स्वीकार कर लेता है उसके जीवन का कल्याण होता है। फिर है अभूठाणं, अभ्युत्थान। तुम्हारा अभ्युत्थान कैसे होगा? घर में कोई आए हैं, उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाओ। गुरु आए हैं, खड़े हो जाओ। कितनी बार भी खड़े होना पड़े, खड़े हो जाओ, अभिवादन करो। आने वाले की थकान उतर जाएगी और गुरु के अंदर से भी आशीर्वाद निकलेगा कि मेरा शिष्य मेरे आते ही खड़ा हो जाता है, ये सदा स्वस्थ रहे। कुछ ना कुछ भाव जो भी निकलते हैं गुरु के अंदर से, ज्येष्ठ बड़े बूढ़े, अपने से कोई भी बड़ा हो, अगर वो आते हैं तो आजकल तो हम इतने आलसी हो गए हैं, खुद तो चलकर क्या जाना, बड़ों को ही कहते हैं कि एक बार मेरी बात सुनो, इधर आओ। धिक्कार है हमारी इस भावना को, धिक्कार है मेरी भी इस भावना को कि हम खुद ना जाकर, बड़े खड़े हैं तो खड़े खड़ों के कहते गुरुना जी एक बार इधर आओ। बहुत बुरी बात है। अभी से इसको सुधारेंगे, इसका सुधार करेंगे। खुद उठना पड़े तो परमात्मा उठने के काबिल सबको बनाए कि सब उठकर जाएं और दूसरों का स्वागत करें। ऐसी शक्ति सबके पास आए, यही मंगल प्रार्थना है। उसकी शुरुआत प्रभु मुझसे करना, उसकी शुरुआत प्रभु मुझसे करना। पहले मुझे, हे प्रभु, इस संसार के सब प्राणियों को सुधारना, लेकिन उसकी शुरुआत मुझसे, सबको बोलना है, उसकी शुरुआत मुझसे करना। और आगे है उपसंपया, उपसंपदा। जब बड़ों से कुछ ग्रहण कर रहे हो तो बड़े अहोभाव के साथ, भक्ति भाव के साथ वो आपको दे रहे हैं। हाँ हाँ बताओ ना, फिर आगे क्या, जल्दी करो, बहुत लंबा हो गया, फटाफट बताओ। ऐसा कहने वाला कभी कोई ज्ञान प्राप्त, अहोभाव के साथ आपने मुझ पर इतनी कृपा की, इतना मेरे बिना पूछे दान दिया, ये परमात्मा ने दिया, इसे अहोभाव के साथ स्वीकार करो। उत्तराध्ययन आगम को अपृष्ठ वागरना है। ये बिना पूछे, किसी ने कुछ पूछा नहीं, और प्रभु जाते जाते मेरे करुणा में परम उपकारी कल्याणकारी भगवान बिना पूछे उत्तराध्ययन देने लगे। उनको पता था जीने के लिए मेरे बच्चों को कुछ तो चाहिए होगा जिसको सोचकर वो जी पाए। और अभी भी हम इसको अहोभाव के साथ स्वीकार नहीं करते। ये कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। हम सबके लिए, उत्तराध्ययन आगम के लिए बहुत अहोभाव होना चाहिए। परमात्मा का क्या क्या भाव रहा होगा। सारे आगम पूछकर, जम्बू स्वामी पूछते हैं सुधर्मा स्वामी से, और सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को देते हैं, लेकिन उत्तराध्ययन आगम के लिए परमात्मा से किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। और फिर भी उन्होंने सोचा कि मेरे बच्चे आने वाले समय में बहुत दुखी रहेंगे, क्योंकि वो दुखमा और दुखमा ऐसा काल हमारे सामने खड़ा है और बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए प्रभु को कोटि कोटि वंदन नमन, अहोभाव के साथ मेरे अनंत अनंत वंदन, मेरे प्रिय प्यारे परमात्मा प्रभु महावीर को, पूरे जिन शासन को अहोभाव से वंदन करती हूँ। आपने प्रेम से सुना, सभी का हार्दिक